हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ कुमार सर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एक टॉपिक होगा हमारा फजन्स रूल। पहले उसको पढ़ेंगे जो पोलराइजेशन के बारे में बताएगा, जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितना आयनिक कैरेक्टर है और कितना कोवलेंट कैरेक्टर है। उसके बाद हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया है पीछे का, फॉर्मल चार्ज, हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। जितना भी बड़ा बड़ा टॉपिक है, ये सारा टॉपिक ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। VBT, MOT, VSAPR, लिविस डॉट स्ट्रक्चर, कोवलेंट आयनिक के बारे में हर चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं। तो आज का जो हम लोग का क्लास होगा वो रिलेटेड होगा विथ पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं। पोलराइजेशन क्लियर है? देखो जरा, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है। नाम ही है पोलराइजेशन, मतलब पोलराइज कर जाना। ठीक है सर, किसका पोलराइज कर जाना? तो निगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स पोलराइज कर जाना। ठीक है, पोलराइजेशन जो टर्म है एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं शेयरिंग से ही रिलेटेड है। ठीक है, और इसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फजन। ठीक है, हाँ, भजन मत सुनना, मतलब भजन सुन सकते हो बट नाम भजन नहीं, फजन था। क्लियर है? हाँ, तो हम लोग इसको एक्चुअल में बुक्स वगैरह में पोलराइजेशन नाम से कम और फजन्स रूल नाम से ज़्यादा पढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं, फजन्स रूल। तो एक्चुअली पोलराइजेशन होता क्या है? पोलराइजेशन के बारे में सिंपली कहा जाता है कि इट इज द डिस्टॉर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज इन कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स डिस्टॉर्शन हो जाना, उसका उधर फैल जाना। जो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज की ओर चले जाना, उसी को यहाँ टर्म यूज किया जा रहा है, डिस्टॉर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है, उसने जो एनायन है, उस एनायन के नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट पॉजिटिव के तरफ भी चला जाना। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। अब इस टर्म को बेटर अच्छे से, मतलब अच्छे से समझने के लिए जो फजन्स रूल बताया गया है उसी के अनुसार हम लोग समझ लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है? देखो, ये रूल डिसाइड क्या करता है, तो इट डील्स विथ कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ मॉलिक्यूल। ये किसी भी मॉलिक्यूल के कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर के बारे में डील करता है। अब मॉलिक्यूल के कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर के बारे में डील करने का क्या मतलब है सर? तो कोवलेंट के मॉलिक्यूल के कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर कहने का ये मतलब है कि अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, मोर इज द पोलराइजेशन, मोर इज द कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अगर पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, अगर पोलराइजेशन कम होगा तो आयनिक कैरेक्टर, मतलब तो कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, पोलराइजेशन अगर कम हुआ तो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। समझ गए बात को? और पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब बात ऐसा है कि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि निगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो निगेटिव चार्ज का क्लाउड है, उसका डिस्टॉर्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। अब निगेटिव अगर पॉजिटिव के तरफ अपना इफेक्ट को डालता है, ठीक है, अगर निगेटिव का जो इफेक्ट है, निगेटिव चार्ज का जो क्लाउड है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज के तरफ जाता है, ठीक है, इन दोनों को जब नज़दीक लाओगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको हम, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये जो निगेटिव चार्ज का इफेक्ट है, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज का इफेक्ट इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ पूरी तरह से चला जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है,
ये निगेटिव चार्ज का क्लाउड पॉजिटिव चार्ज की तरफ पूरी तरह से चला जाएगा। पूरी तरह से मतलब नहीं बोल सकते बट चला जाएगा उधर। निगेटिव चार्ज का इफेक्ट पॉजिटिव की तरफ होगा। जो निगेटिव का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव के तरफ चला जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम के ऑर्बिट के तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज एटम की तरफ निगेटिव चार्ज का इफेक्ट चला गया तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। क्यों सर, ऐसा क्या? आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा कब होगा? आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तब होगा जब निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब निगेटिव जो है नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन खींच के रहेंगे, तो वहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। समझ गए बात को? लेकिन अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ा कम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस अगर कम है तो ऐसा नहीं है कि जो बॉन्डेड जिसका हल्का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है वो उसका इलेक्ट्रॉन खींच ही लेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसका निगेटिव क्लाउड जो है वो पॉजिटिव की तरफ डिस्टॉर्ट हो जाए, वो पॉजिटिव की तरफ फैल जाए। ठीक है, तो वहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, जैसे अभी डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे हम लोग, उसमें जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो मानता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन खींच के ही मानेगा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चालू करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली अपनी ओर खींचना चालू करेगा तो पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड, जो कैटायन होगा उसका पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जो एनायन होगा उसका निगेटिव का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो ओवरऑल आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा। इसलिए बढ़ेगा, इसलिए घटेगा क्योंकि पोलराइजेशन हुआ नहीं। जो निगेटिव चार्ज का इफेक्ट था वो पॉजिटिव की तरफ गया नहीं, बल्कि उसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी, उसी का निगेटिव को अपनी ओर खींच रहा है, अपने निगेटिव को उधर फैला नहीं रहा है। ठीक है, तो जब अट्रैक्शन होता है कैटायन एनायन के बीच में, जब अट्रैक्शन होता है तो वो अट्रैक्शन दो तरह का, मतलब यहाँ पर दो तरह का इफेक्ट डालता है। ठीक है, कौन कौन सा? अगर कैटायन एनायन के बीच में एक्चुअली अट्रैक्शन हुआ है, कोवलेंट का बात हो रहा तो कंप्लीट कैटायन कंप्लीट एनायन तो होगा नहीं। हम कैटायन बोल रहे हैं मतलब आप समझिए लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और जब हम एनायन बोल रहे हैं तो आप समझिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय अगर उसका इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की तरफ हो गया तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्चुअली में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई है, तो अपना निगेटिव उधर ट्रैक करने का तो वो सोचेगा नहीं, बल्कि उसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चालू करेगा। क्लियर है? तो जब उसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चालू करेगा तो यहाँ आयनिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो हम बोलेंगे पोलराइजेशन कम हुआ है। ठीक है, मतलब एक ये कैरेक्टर है ना, एक ऐसा है कि मतलब तुम पॉजिटिव है और अगर हम निगेटिव हैं तो मेरा तुम्हारे प्रति एक मतलब एक सहानुभूति बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ जो पोलराइजेशन है वो पोलराइजेशन ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन तुम कमज़ोर है और हम स्ट्रांग हैं तो मेरा तुम्हारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक है, हाँ, हम तुम्हारा खींच रहे हैं तो तुम्हारा खींच के मानेंगे, तुमको गिरा रहे तो तुमको गिरा के मानेंगे। समझ गए बात को? तो यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? पोलराइजेशन कम हो गया, आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर कम हो गया। समझ गए बात को? तो ये वाला केस कब अराइज होगा? तो ये वाला केस तब अराइज होगा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो बेसिकली पोलराइजेशन बेटर रहेगा, पोलराइजेशन वाला इफेक्ट ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि ये टर्म को समझना थोड़ा सा कभी कभी बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है कि सर व्हाट इज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन ऑफ पाई मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन ऑफ निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? तो डिस्टॉर्शन ऑफ निगेटिव चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज का जो निगेटिव इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका पॉजिटिव की तरफ फैल जाना। समझ गए बात को? मतलब मिलजुल के काम करना ओवरऑल। चलेगा? क्लियर है? तो ये है तुम्हारा पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन को डिसाइड करने के लिए हमको 3 रूल दिया गया। ठीक है, कौन कौन सा सर? पहला, मतलब वी कैन से कि पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन, अगर थोड़ा लैंग्वेज बना दें तो हम बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन। अब पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पहला, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन। अगर कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, कैटायन छोटा होगा तो नेगेटिव का इफेक्ट दूर तक जाएगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। दूसरा,
लार्जर साइज ऑफ एनायन, अगर एनायन ज्यादा हुआ तो पोलराइजिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा। और तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस चलेगा। मतलब जो पोलराइजेशन है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन के, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लार्जर साइज ऑफ एनायन के, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मान लो कहीं कैटायन एनायन पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, देखेंगे चार्ज कहाँ ज़्यादा है, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज अगर ज़्यादा बनेगा, ठीक है, अभी एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा, ठीक है, फिलहाल पहले दिमाग में ये कंसेप्ट को हम डालना चाहते हैं। तो अगर कहीं हम कैटायन और एनायन का साइज पर डिसाइड नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पर चार्ज का मैग्नीट्यूड देखेंगे, वैसे डिसाइड करेंगे। वैसे आपको ये एक झटके में क्लियर हो जाएगा, इन्हीं तीनों को फजन्स रूल कहा जाता है। आपको पढ़ना एक्चुअल में यही था, फजन्स रूल, ठीक है, बट हम थोड़ा उसको बेसिक से शुरू किए, पोलराइजेशन से। क्लियर है? मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक अभी होना चाहिए था यहाँ पर फजन्स रूल। तो फजन्स रूल आपको क्या बताता है? तो फजन्स रूल आपको आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है, ठीक है। फजन्स रूल के अकॉर्डिंग अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि पोलराइजेशन डिपेंड कर रहा है ना इसके ऊपर। तो पोलराइजेशन ज़्यादा मतलब कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अभी लिखे हम लोग यहाँ पर, मोर इज़ द पोलराइजेशन, मोर इज़ द कोवलेंट कैरेक्टर। समझ गए बात को? तो अगर ये तीनों रूल को मॉलिक्यूल फॉलो करता है तो वहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। अब सर कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए तो ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ऑफ कोर्स ले लेते हैं। देखो, जैसे सपोज डैट कि हम ले लेते हैं, क्या ले ले, चलो हम ग्रुप 1 में आते हैं या पूरा ग्रुप 1 में क्यों आए, कोई एक एलिमेंट होता है ना, लिथियम लेते हैं, ठीक है। देखो हम लेते हैं LiCl, LiBr और Li, ठीक है, और हम बोलते हैं बताओ इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा किस में है, तो क्या बताओगे? बोलो। LiCl, LiBr, Li, पोलराइजेशन ज़्यादा किस में है? Li में। क्यों Li में पोलराइजेशन ज़्यादा है सर? हाँ, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा है। यहाँ कैटायन तो डिसाइड कर ही नहीं रहा, लिथियम लिथियम लिथियम, Li प्लस Li प्लस Li प्लस, तो यहाँ तो कैटायन डिसाइड कर नहीं रहा, तो डिसाइड कौन कर रहा? एनायन कर रहा। तो सर एनायन का साइज अगर बड़ा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? तो सर एनायन का साइज बड़ा हो रहा है ना, डाउन द ग्रुप एटम का साइज बड़ा होता है, तो क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, तो हो गया सर ये पोलराइजेशन। समझ गए? क्लियर है? अब देखो जरा, सपोज दैट कि LiCl, NaCl, चलो KCl भी लें, KCl और CHCl, ठीक है। अब हम बोलते बताओ पोलराइजेशन कहाँ ज़्यादा है? साइड हो जाए, देखो हाँ, क्या बोल रहे हो? LiCl कैसे? इस बार कैटायन डिसाइड कर रहा, कैटायन हम ग्रुप 1 का ले लिए हैं, तो डाउन द ग्रुप एटम का साइज बड़ा होता है, तो एनायन तो फिक्स है, लेकिन कैटायन का साइज क्या होते जा रहा? बड़ा होते जा रहा। तो कैटायन का साइज बड़ा होगा तो स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन होगा, तब क्या होगा? स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन होगा तब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। अगर कैटायन का साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन कम होगा। तो देखो जरा प्रैक्टिकली दिमाग में इस चीज़ को सोचते चलो तो टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। कैसे सोचते चलो, ठीक है। तो बात ऐसा है, पहले जरा हम ऑर्डर सजा दें। तो आपने बोला LiCl, ठीक है, सही है, LiCl, फिर NaCl, फिर KCl, सबसे कम CHCl। अब एक बात समझो बाबू, क्या समझे सर? आयनिक कैरेक्टर कहाँ ज़्यादा? तो सर आयनिक कैरेक्टर वहाँ ज़्यादा जहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किधर कम किधर ज़्यादा? तो सर डाउन द ग्रुप आए तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता चला जाएगा, होगा ना। अब देखो हम डाउन द ग्रुप यहाँ आ रहे हैं कि नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ठीक है, डाउन द ग्रुप आ रहे हैं ना। तो डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो कैटायन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होते जा रहा? कम होते जा रहा। बट Cl तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ ना रहा? अरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा ना। सीजियम इज लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑफ
पीरियोडिक टेबल। तो ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सीजियम से थोड़ा ज़्यादा पोटेशियम होगा, हालांकि ये तो पूरा ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। फिर भी अब डाउन द ग्रुप थोड़ा कंपेयर करें अगर हम रूल के अकॉर्डिंग, जैसा जानते हैं हम लोग कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, घटता है। तो लिथियम से लेकर सीजियम तक आओगे तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, सीजियम का होगा, ठीक है। क्लोरीन तो सब में कॉमन है, तो जिसका सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा वहां इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी तो ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? अरे मान लो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.5 है, ठीक है, और सीजियम का तुम्हारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 0.5 है, डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का हो गया ना। यहां तो क्लोरीन अब हर जगह क्लोरीन है, तो जहां है उसका 3.5 होगा, ठीक है। बट लिथियम का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, ठीक है, ये 1.7 होगा। तो अगर लिथियम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.7 है, सीजियम का 0.5 है, तो डिफरेंस कहाँ ज़्यादा है, सीजियम में। तो जहाँ डिफरेंस ज़्यादा वहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा। समझे ना बात को? जहाँ डिफरेंस ज़्यादा वहाँ पर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। तो हम चाहें तो वो जो अपना ऑलरेडी जो दिमाग में हमारे कंसेप्ट चल रहा है, तो हम आयनिक और कोवलेंट उसके ऊपर भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। बट उसको आसान बनाने के लिए हमको ये 3 रूल दे दिया गया है, ठीक है। फजन्स हमको 3 रूल दे दिया कि आप आराम से इन तीनों रूल को फॉलो करके कोवलेंट और आयनिक डिसाइड करते रहिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ? पक्का ना? आवाज में वो खनक नहीं आ रहा, समझ में आ रहा ना? ये सही है, ठीक है। थोड़ा आवाज में वो मतलब थोड़ा खनक होने चाहिए, पता चले, कॉन्फिडेंस लेवल का पता चलता है, यस सर समझ में आ रहा है, ठीक है। जबरदस्ती हल्ला नहीं ना करवा रहे हैं हम। देखो ये क्लियर हो गया पूरा। अब देखो यहां पर डिसाइड किया तुम्हारा, ठीक है। हम थोड़ा कंसेप्ट को ज्यादा डीपली लेके चल गए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वापस ला के तुम लोग को छोड़ो, हटाओ, इसी के ऊपर फिलहाल जाओ। तो बाबू स्मॉलर साइज ऑफ केटायन के अकॉर्डिंग डिसाइड हो गया। यहां पर केटायन सबसे छोटा लिथियम है तो पोलराइजेशन सबसे ज्यादा है, केटायन सबसे बड़ा सीजियम है इसमें तो पोलराइजेशन सबसे कम है, तो इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। समझ गए? आपको 2-4 एलिमेंट देके पूछ दिया जाएगा, बताओ किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो तुमको ध्यान देना होगा, बताना होगा। अब मान लो तुमको ऐसे दिया गया, तुमको बोला गया कि हमारे पास MgCl2 है, ठीक है, और हमारे पास AlCl3 है, चलेगा। अब बोला गया बताओ किसका, थोड़ा बोतल देना, बताओ किसका क्या बोलते हैं उसको, पोलराइजेशन किस में ज़्यादा, या किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, किसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा, ऐसा बोल दिया गया। फिलहाल तुम पोलराइजेशन बताओ इस रूल के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली AlCl3। थर्ड वाला पॉइंट फॉलो करेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहाँ हमारा +2 आ रहा और ये 2 क्लोरीन लेकर Cl- निकल रहा, 2 Cl- निकल रहा, उससे मतलब नहीं है। एक जगह एक एटम पे तो हमारा +2 चार्ज आ रहा ना, और यहाँ पर हमारा +3 चार्ज आ रहा। जहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा वहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा। वैसे भी पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है तो निगेटिव को थोड़ा अपनी ओर खींचिए के रखेगा, तो पोलराइजेशन तो बढ़ेगा ही। समझे ना बात को? मतलब दिमाग को थोड़ा जनरल तरीके से भी यूज करें, रूल से हट के भी, रूल के साथ मिला के, तो हम पकड़ लेंगे। पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा है तो निगेटिव को थोड़ा, वैसे भी निगेटिव थोड़ा ज़्यादा पोलराइज होगा उसके तरफ, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। समझ गए बात को? आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, साइज भी कंपेयर करेंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, तो मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, लेस इज द साइज। तो Mg2+, यहाँ हमारा Mg+2 पर है और यहाँ Al जो है वो +3 पर है, तो वैसे भी +3 वाले का साइज Mg वाले से क्या होगा, छोटा होगा। और जब कैटायन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजेशन वैसे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। हर तरह का बहुत सारा कंसेप्ट है जिसको लगा के आप कोवलेंट और आयनिक कैरेक्टर आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, चलेगा। हाँ, कहने को ये 3 पॉइंट हमारा फजन्स रूल है, वो आसान करने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए, क्योंकि अपना नया कंसेप्ट नहीं ना दिया, जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं उसी को एक जगह बटोर के बता दिया, ठीक है। तो अच्छा ही किया, क्या गड़बड़ी है। अब जैसे देखो यहाँ कुछ कंसेप्ट एक्स्ट्रा आता है, जैसे सर क्या कंसेप्ट एक्स्ट्रा आता है, तो कुछ कंसेप्ट ये एक्स्ट्रा आता है कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम ZnCl2 लेना चाहते हैं, ठीक है। हाँ,
ZnCl2 लेते हैं और साथ में हम FeCl3 लेते हैं, और हम कंपेयर करना चाहते हैं कि ZnCl2 और FeCl3 में, या FeCl3 को भी हटाओ थोड़ा देर के लिए, वो भी लेंगे, उस ये जो दोनों बोले उसका कंपेयर करेंगे। थोड़ा फिलहाल हम दो स्टेबल कंपाउंड ले लें आयन के अकॉर्डिंग। हम ZnCl2 और FeCl2 में कंपेयर करना चाहते हैं कि ZnCl2 और FeCl2 में ज़्यादा स्टेबल कौन है। स्टेबल मतलब नहीं, ज़्यादा पोलराइजिंग कैपेसिटी किसका है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर किसमें है। ठीक है, ZnCl2 और FeCl2, समझ रहे हैं बात को। फेरिक क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, ZnCl2 FeCl2, थोड़ा आप डिसाइड कीजिए इसके ऊपर। ठीक है, वैसे यहाँ एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम बता देंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा डिसाइड कीजिए। थोड़ा हमको उसका कन्फिग्रेशन लिखने के लिए जगह भी चाहिए होगा, ये नोट कर लो। हम यहाँ नीचे लिख देते, तुमको डिसाइड किस में करना है, FeCl2 और ZnCl2। ठीक है, अच्छा कौन कौन दिन में घूमेगा? दुर्गा पूजा तुम दिन में घूमेगा, बाकी सब लोग रात में घूमेंगे। ठीक है, देखो बात है ना कि वो रात में घूमेगा, नहीं वो दिन में घूमेगा, बाकी लोग रात में घूमेंगे। और रात में क्यों नहीं घूमेगा बाबू? नींद आता है। ठीक है, देखो दुनिया में दो तरह का लोग होते हैं। ठीक है, एक हैं जो बाबा रामदेव के चेले हैं, ठीक है, और दूसरा है जो बाबा आरामदेव के चेले हैं। तो बाबा आरामदेव का चेला है, ठीक है, उसको आराम करना ज़्यादा पसंद है। चलो ठीक है, आँख ही नहीं खुलता रात में ना भाई, तब तुम रात में मत घूमना, तब तुम दिन में घूमना। ठीक है, बताओ रात में आँख ही नहीं खुलता है। क्या रात में कुछ लेता होता नहीं? चलो नोट कर लो। डिस्टॉर्शन का स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया है, सुधार लेना। डिस्टॉर्शन ऑफ आयन, डिस्टॉर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। देखो हाँ, तो हम आपको दो कंपेयर करने के लिए बोले थे। हाँ देखो बातचीत नहीं, हाँ हम क्या बोले तुमको, ZnCl2 और FeCl2, क्या किसमें पोलराइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा बताओगे? ZnCl2 में रीजन साइज बड़ा है छोटा है। एक्चुअल में जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उसमें साइज का बड़ा मैटर होता है। साइज का मैटर होता है मतलब शिल्डिंग इफेक्ट के कारण साइज जैसा एस और पी का प्रॉपर तरीके से रेगुलरली इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है ना, वैसे डी ब्लॉक वाले में होता नहीं है, क्योंकि तुमको शिल्डिंग इफेक्ट ध्यान में है। आउटर ऑर्बिट अट्रैक्ट हो रहा था तो इनर ऑर्बिट रिपेल कर दे रहा था, तो साइज पे उससे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन सब केसेस में आप साइज के बेसिस पर बहुत आसानी से डिसाइड नहीं कर पाइएगा, तो दो बेसिस पे डिसाइड कीजिएगा। कौन कौन सा? पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देख लेना, ठीक है, और दूसरा ये देख लेना कि कहीं उसमें स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं है। ध्यान में आ रहा? स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, जहां स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वहां पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, मतलब वहां पर पोलराइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर, इन कंपैरिजन टू इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन
या इन कंपेरिजन टू हाफ फिल्ड फुल फिल्ड इफेक्ट अगर कोई दूसरा तरीके का है, ठीक है। हालांकि फुल फिल्ड दूसरा तरीका का क्या होगा, अगर फुल फिल्ड डी में होगा तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होगा, बट हाफ फील्ड इफेक्ट वगैरह हो सकता है FeCl2 ये सब का, ठीक है। तो हाफ फील्ड या फिर किसी अदर इफेक्ट से ज़्यादा इफेक्टिव होता है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो एक बात और ध्यान में रखना, वैसे तो फजन्स का 3 ही रूल दिया हुआ था, बट हम चौथा यहाँ आराम से ऐड कर सकते हैं कि अगर कहीं पर स्यूडो नॉवल गैस कन्फिग्रेशन है, अगर कहीं पर स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है तो उसमें पोलराइजेशन और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में है कि ZnCl2 और FeCl2 का अगर हम बात करें तो जो Zn है, Zn2+ है यहाँ पर, है ना, Zn+2 पर है ना, 2 क्लोरीन निकलेगा तो +2 आएगा। तो बाबू 4s2 से इलेक्ट्रॉन गया तो बच गया 3s2, 3p6, 3d 10। तो इसके पास स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, तो इसका जो पोलराइजेशन है वो FeCl2 से ज़्यादा होगा, चलेगा। तो इस तरीके से पोलराइजेशन डिसाइड किया जाता है। इसको लैंग्वेज में इसको हम क्या लिखो, इसको चौथा पॉइंट ही लिख दो ना, हो जाएगा, ठीक है। और नोट कर लो और वो लिख लो FeCl2 ZnCl2। रीजन नीचे तुम लिख लेना, रीजन तुम यहाँ लिख लेना, ये Zn का क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। अब ये स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन तुम्हारा अलग अलग चीज़ों में आ सकता है। अलग अलग चीज़ों मतलब सर, मान लो तुमको हम लेकिन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, CuCl2 लेना पड़ेगा। अगर हम CuCl2 लेते हैं और ZnCl2 लेते हैं तो इन दोनों में किस में ज़्यादा होगा, बोलो जरा। CuCl2 और ZnCl2 में, यहाँ भी ZnCl2 में ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात। हाँ, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है यहाँ पर, Cu2+ हो गया ना। अगर Cu+ होता तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन उसमें भी होता, लेकिन हम बताए थे कि उसका स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अनस्टेबल होता है जिंक के कंपैरिजन में। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं हमको यहाँ हमको स्टेबिलिटी नहीं देखना है, यहाँ पर हमको सिर्फ क्या देखना है, यहाँ पर हमको पोलराइजेशन देखना है। तो Cu2+ से Zn2+ में, इसमें स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पूरा है, बट इसके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 17 हो जाएगा, क्योंकि 2+ आ गया ना। 4s1 होता है ना, तो 4s1 S से एक निकल गया और फिर एक Cl ले गया तो D से भी एक निकल गया, ठीक है। तो 3d 9 हो गया, समझ गए। तो स्टेबल तो है बट पोलराइजेशन कम है, क्योंकि इसका कंप्लीट स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है। हाँ, अगर मान लो तुमको कोई वैसा कंपाउंड दे दिया जाए, सपोज डैट कि हम Cu+ और Zn2+ तुमको दे ही देते हैं, ठीक है भाई, डिसाइड हो ही जाए कि ये भी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, ये भी स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है, तो अब पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगा। हाँ, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देखेंगे, और क्या। जब दो कैरेक्टर मैच कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज में जाएंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बेसिस पर फिर हमारा Zn2+ जीत जाएगा यहाँ पर, समझ गए बात को ना। तो यहाँ हर मामले में Zn2+ जो है वो Cu से आगे ही निकल रहा है, चलेगा। लिख लीजिए ये सब एग्जाम्पल, बहुत काम आएगा। एक बार जरा हम क्वेश्चन बैंक निकालते हैं, ढूंढते हैं इस तरह का, अगर कोई क्वेश्चन मिल जाता है करवा ही देंगे। अभी देखो एक क्वेश्चन है, हाँ ये JEE वाले क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है तुम्हारा, लिखो ना क्वेश्चन, लिखो अमॉन्ग द फॉलोइंग the maximum covalent character is shown by और ऑप्शंस लिख लो। A number is FeCl2, B नंबर इज SnCl2, SN, हाँ स्टेनम क्लोराइड, SnCl2 मतलब हो गया तुम्हारा FeCl2 SnCl2, C इज AlCl3, C ऑप्शन C, हाँ
हम सीज नहीं बोल रहे हैं, देखो मैं सर तुमको लग गया हम बोल रहे हैं सी इज LCl3, नॉट सी इज LCl3. ऑप्शन नंबर सी इज LCl3 एंड ऑप्शन नंबर डी इज MgCl2. बच्चा टाइप क्वेश्चन दिया है आईटी, हालांकि पुराना है, 2011 का है, जब IEEE हुआ करता था. और बोल रहा है किसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो जिसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा मतलब क्या, जिसका पोलराइजेशन ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा. किसका ज़्यादा बोलो, इतना टाइम लोगे. हाँ क्या बोल रहा, सी. और बाकी लोगों को क्या लग रहा, सी और ही, जा ना सी नहीं बी ना, सी इज करेक्ट आंसर. सिंपली वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, बिकॉज जितने भी कैटायंस हैं सब +2 पर है. इकलौता एल्यूमिनियम +3 पर नजर आ रहा, तो हो गया काम खत्म अपना. और क्या है, समझ गए ना. MgCl2 था, MgCl3 का भी हो सकता है, बताओ तब. अरे कहाँ चलेगा, समझ गया ना, तो खूब बढ़िया से डिसाइड हो जाएगा ऐसे. अब DPP में क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, आप थोड़ा इसमें अभी हमको अभी खोजना पड़ेगा ना, तो थोड़ा वैसे लिखो, एक और मिल गया, लिखो. चलो ढूंढने में तो भगवान मिलते, तो क्वेश्चन है कैसे नहीं मिलता. अगेन क्वेश्चन इज सेम, ठीक है, मतलब लैंग्वेज बदला हुआ है बट पूछ वही रहा, ठीक है. तो डायरेक्ट ऑप्शन बताते हैं ना, ठीक है. हाँ, NCl3 NCl3 यस NCl3, आज पता लग रहा ना, ठीक है. NCl3 एंड ओए वेयर इज क्वेश्चन, अरे यार कहाँ चला गया. SCl3 SbCl3 PCl3, एकदम बच्चा भी बना देगा ये रूल जो पढ़ के जाएगा, नहीं बना देगा. बोलो सर हम लोग बच्चे ही हैं. क्या लग रहा, NCl3 लग रहा, तो सही लग रहा होगा. किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो. हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, एनायन सेम है, तो सीधा सा बात हम कैटायन के ऊपर डिसाइड कर देंगे. और कैटायन हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन छोटा है, हो गया काम खत्म. समझ गए बात को. तो इस तरीके से आपका जो फजन्स रूल था ये ख़त्म हो गया.